शेर, ऊंट, सियार और कौवा की कहानी। एक वन में मधुकष्ट नामक सिंह का निवास करता था। उसे बाघ, गीदड़, कौवा जैसे कई अनुचर थे। ये दिन रात सिंह की सेवा करते और सिंह के मारे शिकार के अवशेष से अपना पेट भरते थे। एक दिन एक ऊंट कहीं से भटकता हुआ उसे वन में आ गया। जब सिंह की दृष्टि ऊंट पर पड़ी तो उसने अपने अनुचरों से पूछा, ये कौन सा जीव है? हमने पहली एक बार ऐसा जीव अपने वन में देखा है। यह वन प्राणी है, एक गर्भवती कौवे ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बोला। सिंह को बताया, वनराज, यह ऊंट है और यह ग्राम्य जीव है। भाग्य इसे आपका भोजन बनाकर ही यहाँ लाया हूँ। आप इसे मारकर खा जाइए। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। यह तो हमारा अतिथि है। अतिथि को मैं कैसे मार सकता हूँ? यह तो पाप होगा। मैं उसे अभयदान देता हूँ। जाओ, उसे आदर पूर्वक मेरे पास लेकर आओ। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सिंह ने कौवे को आदेश दिया। कौवे कुछ अनुचरों के साथ ऊंट के पास गया और उसे सिंह का संदेश देते हुए बोला, मित्र वनराज, सिंह ने तुम्हें अभयदान प्रदान किया है। वन का राजा होने के नाते वह तुमने मिलना चाहते हैं। अभयदान की बहुत सुन ऊंट कौवे और अन्य अनुचरों के साथ सिंह के पास आ गया। सिंह ने उसने परिचय और वन में आने का कारण पूछा तो ऊंट दुखी होकर बोला, महाराज, मेरा नाम कथनक है। मैं अपने साथियों संग भ्रमण करते हुए वन में पहुंचा और उसने बिछुड़ गया। अब मैं यहाँ अकेला रह गया हूँ। उसे दुखी देखे सिंह धीरज बांधते हुए बोला, कथनक, तुम हमारा अतिथि स्वीकार कर लो। इस वन में जहाँ चाहे विचरण करो और हरी भरी घास का सेवन करो। कथनक सिंह की आज्ञा का पालन कर वहीं रहने लगी और हरी भरी घास खाकर वह कुछ ही दिनों में हष्ट पुष्ट हो गई। बाघ, गीदड़, सियार आदि वन जीव जब भी उसे देखते उनकी लार टपकते हुए बोली, किंतु वे वन का राजा सिंह के आदेश के समक्ष विवश थे। एक दिन कहीं से एक जंगली हाथों में वन में आ गया। अपने अनुचरों की रक्षा के लिए सिंह को उसे युद्ध करना पड़ा। दोनों के मध्य घमासान युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान हाथी ने सिंह को उठाकर जमीन पर पटक दिया और अपने नोकीले दांतों उसके शरीर में गरा दिए। किसी तरह सिंह युद्ध में विजयी हो गई, किंतु वह बुरी तरह घायल था। घायल अवस्था में उसके लिए शिकार पर जाना दुष्कर हो गया, जिससे वह स्वयं तो भूखा रहने लगा, साथ ही उसके अनुचर तो जो उसके शिकार के अवशेष पे अपना पेट भरते थे वे भूखे ही रहने लगे। अपनी दुर्दृश्य देखे और अपने अनुचरों की परेशानी देखे सिंह दुखी था कि एक दिन उसने अपनी अनुचरों की सेवा बुलाई। सभा ने सबको संबोधित कर वह बोला, अनुचरों, मेरी अवस्था से आप तभी अवगत हो। मैं चाहता हूं कि आप कोई ऐसा जीव तलाश करो जिससे मैं इस अवस्था में भी मार सकूं। इस तरह हम सभी की भोजन की समस्या का निराकरण हो जाएगा। सिंह की आज्ञा पाकर सभी अनुचर विभिन्न दिशाओं में शिकार की तलाश में गए, किंतु किसी के हाथ कुछ न लगा। सबके हाथ वापस लौटने के बाद कौवा, गीदड़ और बाघ आपस में मित्रण करने लगे। उनकी दृष्टि कई दिनों की कथनक ऊंट पर थी। मित्रों, कथनक इस वन में रहकर कितना हष्ट पुष्ट हो गया और जब भी उसके देखता हूँ तो मुंह में पानी आ जाता है। तुम लोग का क्या विचार है? क्यों ना इसे ही मारकर अपनी भूख मिटाई जाए? इधर उधर भटकते का क्या? गीदड़ बोला, कह तो तुम ठीक रहे हो गीदड़ भाई। तुम वनराज ने उसे अभयदान किया है, वे उसे नहीं मारेंगे। अब ही बताओ कि तुम्हें उन्हें कैसे मनाएं।
कौवा बोला, गिद्ध इसका उपाय पहले ही सोच चुका था। उसके अपनी योजना कौवा और बाघ की बता दी। दोनों ने उस योजना की हामी भर दी थी कि ही अन्य अनुचरों को ही योजना के बारे में अच्छी तरह समझा दिया। इसके बाद वे अपनी सिंह के पास पहुंचे। गिद्ध आगे। कौवा बोला, वनराज, आप सबने आपके लिए शिकार की बहुत खोज की, किंतु हम कोई न मिला। कतनक शारीरिक रूप से विशाल का है और अब तो वह हष्ट-पुष्ट भी हो गया। यदि आप उसका शिकार करें तो हमारे कई दिनों के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। मैंने उसे अभयदान दिया, मैं उसे नहीं मार सकता हूँ न। 2 टूक उत्तर दिया। यदि कतनक स्वयं को आपकी भूख मिटाने प्रस्तुत करे तो तब तो आपकी कोई आपत्ति नहीं होगी। गिद्ध बोला, नहीं, तब तो कोई आपत्ति नहीं होगी, किंतु क्या वह ऐसा करेगा? सिंह अचरज में बोला, वनराज कतनक, क्या आपके भूख मिटाने तो इस वन के समस्त प्राणी तत्पर है, आपका आज्ञा करे। इसी गिद्ध ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों ने सिंह को मना लिया। इसके बाद वह कतनक के पास पहुंचा और बोला, शाम को वनराज ने एक सभा रखी है जिसमें तुम्हें भी बुलाया गया है। शाम को सिंह को सभा में वन सभी जीव उपस्थित थे। कतनक भी उपस्थित हुआ। गिद्ध ने भारी सभा में कहा, वनराज, हम सभी आपकी अवस्था में बहुत दुखी हैं। आज मैं सभी यहाँ उपस्थित हुए कि ताकि आपके भोजन के लिए स्वयं को समर्पित कर सके। इसके बाद एक एक कर सभी जीव सामने आकर स्वयं को सिंह के भोजन के लिए प्रस्तुत करने लगे, किंतु गिद्ध उनसे कोई ना कोई कमी निकाल देता और सिंह उनके खाने से मना कर देता। इस तरह किसी को छोटा, किसी के शरीर पर बाल, किसी के तेज नाखून होना आदि बहाने बनाकर गिद्ध उन्हें बचाता गया। और कतनक की बारी में आई तो उसने देखा कि सारे जीव स्वयं को सिंह के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और सिंह किसी को भी नहीं मार रहा। तो सबकी देखा देखी उसने भी स्वयं को सिंह के सामने प्रस्तुत कर दी। वनराज, आपके मुझ पर बहुत उपकार है। अब जब आपको आवश्यकता आ पड़ी तो मैं स्वयं को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। कृपया मुझे मारकर अपनी भूख मिटाने लीजिए। कतनक को विश्वास था कि अन्य जीवों की तरह सिंह को अब उसको भी नहीं मारेगा, किंतु जैसे ही कतनक की बात पूरी हुई, गिद्ध और बाघ उस पर टूट पड़े, उसे मार डाला। दोस्तों, कहानी सीख मिलती है, लोगों को चिकनी चुपड़ी बातों में कभी नहीं आना चाहिए। स्वामी जब बुद्धिहीन हो और उसके साथी धूर्त को चिकना और सावधान रहना आवश्यकता है।